डॉलर को कम से कम 200 पे और पेट्रोल को भी 200 पे होना चाहिए। हम नवाज शरीफ लवर के नायब सदर भी हैं, अल्लाह के फजल से वो हमारे दिलों में बसते हैं। वोट नवाज शरीफ का है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक कंसब। नाज़रीन, आज रहमान गलिया में तशरीफ़ लाए हैं और मलिक कज़ाफ़ी साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर ताजर रहनुमा, इसके अलावा नायब सदर हैं कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान के। आज कीमती टाइम से नवाजा। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, क्या देखते हैं मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, डॉलर की ऊँची उड़ान और उसके बाद इसहाक डार साहब की वापसी से जो डॉलर की दुर्गत है वो जारी है और आज तकरीबन 217-218 के राउंड अबाउट डॉलर जो आ रहा है, तो आप क्या देखते हैं जो माशी स्टेबिलिटी आ रही है और उसके अलावा डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल प्राइसेस कम हो रही हैं, तो क्या देखते हैं इन तमाम प्रोसेस में कोई इसका क्रेडिट इसहाक डार साहब को भी जाता है? और आप चूँकि ताजर हैं, डॉलर के साथ और पेट्रोल के साथ ताजर बरादरी का बड़ा मदखल हमेशा से रहता है इनके मामला में, तो क्या आप क्या मुतालबा रखते हैं, इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए और जो प्राइसेस कम हो रही हैं क्या उसमें जो क्रेडिट है इसहाक डार साहब को जाता है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपने सही बात की है कि ये फ़र्क जो पड़ा है वो इसहाक डार साहब की वजह से पड़ा है। डॉलर को कम से कम 200 पे और पेट्रोल को भी 200 पे होना चाहिए, फिर अवाम को कोई फ़ायदा नज़र आता है। देखें, ये कभी ऊपर कभी नीचे, एक जगह पे इसको स्टैंड बाई कर दें, खड़ा कर दें, मजबूती से एक जगह पे इसको खड़ा कर दें तो इंशाल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा होगा, कारोबार भी सही होगा और हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। और साथ ये है कि देखें, वो 2-4-5 दिन के लिए अगर गए हैं तो फिर डॉलर पीछे से 4 रुपये 5 रुपये फिर फ़र्क पड़ा है, लेकिन अब फिर अपनी सतह पे है। लेकिन इसको कम से कम 200 पे ये डॉलर होना चाहिए और 200 पे पेट्रोल। पेट्रोल होना चाहिए। सर, मुख्तलिफ मामलात हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई ताजर बरादरी का सियासत में कोई इतना मद्दखल नहीं होता, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी सियासत में हिस्सा लेना पड़ता है ताजर हजरात को। जो सूरत हाल आप देख रहे हैं तमाम मामलात की, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आप देखते हैं, आप बिलवास्ता तौर पर जो है नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट भी करते हैं और अक्सर इंटरव्यूज़ में आपने उनसे बड़ी मोहब्बत का इजहार भी किया है। मलिक साहब, तो ज़रा बताइएगा, ऐसी मुश्किल सूरत हाल में चूँकि मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मुश्किल वक्त ये देखने में आ रहा है, आप नहीं देख रहे कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि वही एक आखिरी उम्मीद बचे हैं अवाम के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए? जी, मेरे जो सोच के मुताबिक उनको आना चाहिए। देखें, ये देखें कि 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ा गया है, 2 पीपल्स पार्टी जीती है, बाकी 6 इमरान खान 272 या 73 पे इमरान खान अकेला तो नहीं खड़ा हो सकता, वो तो एक ही सीट जीतेगा ना। लेकिन बाद में सूरत हाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद हैंडल करना चाहिए। हाँ जी, पार्टी को अपनी को खुद देखें, हर चीज़ पे देखभाल खुद करें और आके देखें तो फिर इनका कोई मेयार बनता है, फिर वोट भी इनका मजबूत है। वोट नवाज शरीफ का है, वोट बैंक जितना भी है मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। वो आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर सूरत हाल होगी। देखिए, ये रहमान गलियाँ जिस जगह आप बैठे हैं, इस जगह से मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी गहरी वाबस्तगी है, उनका इलाका है, उनका घर है यहाँ पर। अब हर मामला देखते हैं। देखिए, जितने मामलात हैं, शहबाज शरीफ साहब के केसेस थे वो अब सुरखरू हो चुके हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के केसेस थे, अदालत आलिया ने उन्हें बरी किया है। तो अब क्या देखते हैं, नवाज शरीफ साहब की भी जो नज़रें हैं वो अदालत आलिया पर हैं, तो क्या देखते हैं? आप तो बड़े करीब से आपने इन लोगों को देखा है, आप इकट्ठे रहे हैं, ये इलाके हैं जिन इलाकों में नवाज शरीफ साहब बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, खेले कूदे हैं, तो क्या देखते हैं जो केसेस कायम किए गए, क्या वो हकीकत पर मुबनी केसेस थे? और अब अदालत आलिया जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब रिलीफ दे रही है, आपको कोई उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के भी कोई हक में फैसला आए? जी, इंशाल्लाह ताला देखें जी, ज़रूर आएगा। और जो केस है वो तो उनको उनके बेटे से तनख्वाह लेने के केस, ये कोई केस है? ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये एवं ही उनको फंसाया हुआ है उन्होंने कि ये किया वो किया। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। और आपने कहा वो वाकई यहाँ के रहने वाले हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, हमसे भी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बात करने की ये है कि वो खुद आएंगे तो फिर जाके ये नून लीग को सहारा मिलेगा। तो आप इस्तकबाल करने जा रहे हैं? जी, इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमारे कायद हैं जनाब, हम तो उनको दिल से प्यार करते हैं। हम नवाज शरीफ लवर के नायब सदर भी हैं, लेकिन हम अभी उसको जाहिर नहीं किया, लेकिन अल्लाह के फजल से वो हमारे दिलों में बसते हैं। देखिए, नायब सदर तो आप अब बने हैं, लेकिन मलिक साहब, हमारे कैमरे की आग देखती है नवाज शरीफ लवर्स फोरम के अब आप नायब सदर बने, लेकिन नवाज शरीफ के लवर आप अर्ज़ दराज से हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मलिक कज़ाफ़ी साहब नाज़रीन मौजूद है, जो कि नायब सदर हैं कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान के। आज मुल्क की जो माशी सूरत हाल चल रही है और अर्ज़ दराज से माशी बिगाड़ भी पैदा हुआ है, लेकिन अब जो माशी स्टेबिलिटी कायम हो रही है, यकीनन उस पर उन्होंने इसहाक डार साहब को इसका क्रेडिट भी दिया है। और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून मुश्किलात का शिकार है, उन मुश्किलात का ख़ात्मा सिर्फ़ और सिर्फ
जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से उन्होंने मशरूत किया है। और वही क्योंकि वोट बैंक बकौल मलिक कज़ाफ़ी साहब के वोट बैंक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का है, सारी पाकिस्तान के मुताबिक सारे पाकिस्तान के मुताबिक। मुस्लिम लीग नून का दर हकीकत जो एक वोट बैंक है नाज़रीन, वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ है। मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे ये पार्टी है। और हम जो मुलाज़ा फरमाते हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करते हैं कि अवाम की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान A to Z जितने कारकुनान हैं, उनकी जो अब आखिरी उम्मीद बचे हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बचे हैं कि शायद वो आएंगे और अगला इंतखाबात उनको और उनकी पार्टी को जिताकर सुरखरू फरमाएंगे। मलिक साहब के तजिए से मलिक साहब के तजिए से आपने मुफीद हुए। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हमें नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड पेड्स, इलाज मुआवजा की जदीद सहूलियात। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल में सच्चा व बच्चा की बेहतरीन निगहदाश्त के लिए गायनी डिपार्टमेंट की बेहतरीन सर्विसेज, सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी और तमाम गायनी ऑपरेशन। नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट की यकीनी मौजूदगी, बगैर दर्द के नॉर्मल डिलीवरी की सहूलत, बच्चे की पैदाइश के वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट की यकीनी मौजूदगी, नौमौलूद बच्चों के लिए मुकम्मल नर्सरी और जदीद सहूलियात से आरास्ता इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, दौरान हमल बेहतरीन निगहदाश्त और मुकम्मल चेकअप, बांझपन का इलाज, गायनी के प्रोफेसर से करवाने की सहूलत, नौमौलूद बच्चों की वैक्सीनेशन का मुकम्मल इंतजाम। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक, फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर। कॉल 04237607861।